अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ छोटे छोटे से क्लिप्स शेयर करूंगी जो कि हम कज़न के घर गए थे और वहाँ पे मैंने बनाए थे। और बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है कि एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। तो अभी हम रात के टाइम बच्चों को लेके आए थे बर्गर किंग और वहाँ से वापसी पे हम लोग लेके आ गए थे ये मैकडॉनल्ड्स के मिनी डोनट्स, और ये बहुत ही मज़े के हैं। नेक्स्ट डे हम लोगों ने उठ के नाश्ता बनाया और आज की वीडियो में आपको ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि और ज़्यादा वीडियोस में बना नहीं सकी थी। लेकिन एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब हम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी क्या पैकिंग होगी। जो वाइट आटे के पराठे हैं हम लोगों को बहुत पसंद हैं, इसलिए जब भी हम कज़न की तरफ आते हैं तो ये ज़रूर बनाते हैं। क्योंकि हम लोग अपने घरों में ब्राउन आटा यूज़ करते हैं, लेकिन जो वाइट आटे का टेस्ट है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। आज हम लोगों ने एक ही तरह के ड्रेसेस पहने हुए थे ब्लू कलर में, और ये जो सारी तैयारी हो रही थी ये उसी रोड ट्रिप के लिए हो रही थी। और यहाँ पे बस अभी हम लोग यही सारी प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज हमेशा की तरह यहाँ पे हमने बनवाई है जी बिरयानी। ओके जाओ। दिल से जो मैंने करी जाने की हमारी सारी प्लानिंग तो हो चुकी थी, लेकिन आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चे भी हैं और क्योंकि जहां हम लंच करते हैं वहां पे आज किड्स ऑफ़र भी होगी तो वहां पे चलते हैं। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर जाते हैं स्टेक हाउस, और मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया भी है। यहाँ का सैलड बार और सूप हमें बहुत पसंद है, जो कि इनके मेन कोर्स के साथ फ्री होता है इनके लंच ऑफ़र में, और आज के दिन इनका किड्स मील भी फ्री था। तो बाकी डिटेल्स अगर आपने चेक करनी है तो आप इनके पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। किड्स मील हमें फ्री मिल गई थी, और ये इनका बेस्ट सूप है, हमें बहुत पसंद है। आप लोगों ने भी ट्राई करना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और बस यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अब मुझे जाना था घर वापस, क्योंकि मुझे करनी थी पैकिंग। और ये सारे ऑल ऑफ द सडन बहुत जल्दी जल्दी प्लान्स इसलिए बन रहे थे क्योंकि बहुत कम टाइम था अभी कज़न के पाकिस्तान जाने में, तो इसलिए हमें ये सारे प्लान्स बहुत जल्दी जल्दी में करने पड़ रहे थे। इस बार ट्रैवलिंग से पहले मैं इस वाले अपने बैग में अपना सारा मेकअप पैक करूँगी, और ये पहले मैंने इस पाउच में सारी पैकिंग पहले से कर ली थी बहरीन से आके ही। और मैं मेकअप हर दफ़ा चेंज लेके जाती हूँ, तो लेकिन फिर मुझे बाद में ये परचेज़ करना पड़ा। परचेज़ नहीं, मदीना मार्केट से उनके कूपन से मैंने ये लिया था। तो अब मैं इस क्यूट से बैग में ये सारी पैकिंग करूँगी, और इसमें काफ़ी मेकअप सेफ़ भी रहेगा, सन ब्लॉक, और कुछ चीज़ें मैंने वापस आके अपनी पैकिंग से निकाली ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ट्रैवल करना है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने इस मिनी से सूटकेस, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप के लिए है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा पाउचेज़ नहीं बनाने पड़ेंगे। इसी में मैं एक तरफ अपनी स्किन केयर रख लूँगी यहाँ पे, और एक तरफ मैं रख लूँगी अपना सारा मेकअप। तो वहाँ पे मुझे इस तरह के एक्सफोलिएटर्स की तो ज़रूरत नहीं है। मुझे मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, इस तरह की चीज़ें रखनी हैं। तो बस यहाँ पे अपनी स्किन केयर पैक करते हैं जल्दी से। सो पैकिंग हो गई है, बेसिक सी पैकिंग है, और लिपस्टिक्स और जो सारी चीज़ें मैं नॉर्मली रखती हूँ, और ये सारा स्किन केयर यहाँ पे। सो ये है नेल पॉलिश रिमूवर, और ये मैंने मिनीसो से बाय किया था, और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। मैं बहुत इजीली कोई भी नेल कलर लगाती हूँ और ट्रैवलिंग पे लगाती हूँ, वहाँ पे अगर उतारनी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इससे नेल पॉलिश रिमूव करना कितना आसान है। इसके अंदर जो स्पॉन्ज है उसके ऑयल से बहुत इजीली आपका नेल कलर रिमूव हो जाएगा, और विद इन सेकेंड्स में अपने नेल कलर को इस तरह से रिमूव करती हूँ। मैंने पाकिस्तान के मिनीसो से लिया था, और उसके बाद ही मुझे बहुत से मिनीसो पे नज़र नहीं आया, लेकिन ये मेरी बेस्ट परचेज़ थी नेल कलर रिमूव करने के लिए। और ये जो सारी पैकिंग हो रही है ये हम लोग जा रहे हैं दमाम, और मैं आई थिंक आफ्टर
3 to 4 ईयर्स मैं बाद दमाम जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहरीन चले जाते थे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, और इससे पहले मैं खुबर या जुबैल बहुत जाया करती थी, लेकिन अब दमाम जाने का काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है। तो अभी बस ये सारी चीज़ें मैं डन कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन सी जगहों पे हम गए और क्या क्या वहाँ पे हमारी एंटरटेनमेंट थी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।